नात्सुरू का दोस्त उससे बोलता है कि क्या हुआ यार, आजकल मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान लगते हो और तुम हमेशा कहीं खोए खोए से लगते हो। तुम्हारे संग क्या दिक्कत है, तुम मुझे बता सकते हो। और अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल का वो दिन आने वाला है जब हम लोग खुल के जी सकेंगे, यानी कि लड़कियों का स्कूल फेस्टिवल। और इस चीज को लेके सारे लड़के काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और मैंने किसी से पता किया है, इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर एक मिस्टीरियस गर्ल पार्टिसिपेट करने वाली है जिसका नाम है नात्सुरू सेनो। नात्सुरू घबरा जाता है। वो बोलता है कि मैंने किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आखिर उसके अंदर मेरा नाम कैसे है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ये तुम्हारी बात नहीं हो रही है, ये तो वही मिस्टीरियस लड़की है। नात्सुरू भाग के प्रेसिडेंट के पास जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास चल रही है, मेरा नाम आखिर किसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर दिया। प्रेसिडेंट बोलती है कि इसके अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हमारा ये साल का स्कूल फेस्टिवल काफी ज्यादा अच्छा जाए, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम दिया है ताकि सब लोग एंजॉय कर सके। नात्सुरू बोलता है कि प्रेसिडेंट, आप अपने काम को काफी ज्यादा सीरियस लेती हैं और आपको इतनी ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। नात्सुरू बोलता है कि प्रेसिडेंट प्लीज आप मेरा नाम वापस ले लीजिए। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि चलो हम दोनों एक डील करते हैं, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, क्या तुम मुझे अच्छा फील करा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नात्सुरू को, जो कि बोलता है प्रेसिडेंट से कि क्या आपको अच्छा फील हो रहा है। प्रेसिडेंट बोलती है कि हाँ, उसे वो बहुत अच्छा फील हो रहा है और वो ऐसे ही करते रहे, जिसके बाद वो उसे रिवॉर्ड करेगी। प्रेसिडेंट बोलती है नात्सुरू से कि तुम काफी अच्छी मसाज करते हो और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने पहली बार किसी लड़के को अपने आप को छूने दिया है। प्रेसिडेंट तभी बोलती है कि अगर तुम अपना काम कराना चाहते हो तो तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। तभी वो पलट जाती है और वो नात्सुरू को ध्यान से देख रही होती है। नात्सुरू हंस रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं रुक गया था। और आपके कंधे इतने नरम कैसे हो गए। प्रेसिडेंट बोलती है नात्सुरू से कि तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो ना, क्योंकि नात्सुरू का हाथ कहीं गलत जगह पे होता है। नात्सुरू डर जाता है और वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। वो बोलता है प्रेसिडेंट से कि आखिर तुम घूम क्यों गई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। नात्सुरू बोलता है कि अब तुम मेरा काम कर दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए, और नात्सुरू उसकी बात मान जाता है और अपनी आंख को बंद कर लेता है। नात्सुरू तभी बोलता है कि आखिर अचानक से मुझे ये मीठी मीठी खुशबू क्यों आने लग गई। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है प्रेसिडेंट उसे किस करने जा रही होती है। नात्सुरू प्रेसिडेंट को दूर कर रहा होता है। वो बोलता है कि क्या तुम भूल गई हो, मैं एक लड़का ही हूँ। तभी वहाँ पे अकाने आ जाती है, जो कि उन दोनों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। प्रेसिडेंट उसी समय ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। नात्सुरू वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। प्रेसिडेंट उस जगह से जाने लग जाती है। तभी नात्सुरू बोलता है कि तुमने मेरा काम नहीं किया। तो अकाने उसके ऊपर गन तान देती है और वो बोलती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम्हारे पार्टनर ने मेरी दीवार खराब कर दी और अब ये तुम्हारी पनिशमेंट है, और हाँ, अगली बार जब मैं तुम्हें किस करना चाहूंगी तो मैं तुम्हारी लड़के वाली फॉर्म को किस करना चाहूंगी। नेक्स्ट सीन में उन दोनों के मैसेंजर नात्सुरू के ऊपर हंस रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हो। तभी नात्सुरू को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को उठा के दूर फेंक देता है। अकाने नात्सुरू से माफी मांगती है। वो बोलती है मेरी वजह से तुम प्रेसिडेंट के जाल में फंस गए हो और मेरी वजह से तुम्हें उस बेकार से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। उनके मैसेंजर बोलते हैं नात्सुरू से कि तुम्हें कोई कॉस्प्ले या ड्रेस खरीद लेनी चाहिए, नहीं तो कभी तुम लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगे, और अगर तुम्हारे कपड़े ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए तो तुम्हारे संग बहुत बुरा हो सकता है। नात्सुरू, अकाने और नात्सुरू काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं। तो नात्सुरू बोलता है अकाने से कि अकाने, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो लड़कियों के कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अकाने पहले शर्मा रही होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो दोनों अकेले रहेंगे तो वो उसके लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अकाने और नात्सुरू शॉपिंग के लिए आए होते हैं। अभी नात्सुरू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। वो बोलता है कि यहाँ पे कितना कुछ है और उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर उसे क्या लेना चाहिए। तभी अकाने उसके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करती है और वो बोलती है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। नात्सुरू को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो बोलता है अकाने, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाती है, जिसे देख के नात्सुरू और अकाने काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि प्रेसिडेंट, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि मैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई हूँ। नात्सुरू, क्या मैं तुम्हारी शॉपिंग में हेल्प कर दूं। अकाने नात्सुरू से बोलती है कि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए ब्रा सिलेक्ट कर लिए, तुम जाके उसे ट्राई कर लो। और जब नात्सुरू उसे ट्राई कर रहा होता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है। तभी प्रेसिडेंट नात्सुरू के पास एक ब्रा लेके आती है। वो बोलती है कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का साइज सेम है, तो मुझे पता है कि ये तुम्हें फिट आएगा। फिर वो बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हें डेमो दिखा दूं कि आखिर इसे कैसे पहना जाता है। जिसके बाद नात्सुरू उन दोनों को मना कर रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट नात्सुरू का मजाक उड़ा रही होती है। वो बोलती है कि तुम कितने ज्यादा शर्मीले हो। तभी वहाँ पे साकुरा भाग के आती है और वो बोलती है कि नात्सुरू मैं आ गई। प्रेसिडेंट नात्सुरू से बोलती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि मैंने साकुरा को यहाँ पे बुलाया है। फिर हम देखते हैं वो लोग कैरियोके गए होते हैं, जहाँ पे साकुरा प्रेसिडेंट का शुक्रिया करती है उसे बुलाने के लिए। साकुरा नात्सुरू को एक सिंगिंग बुक देती है। वो बोलती है कि नात्सुरू तुम अच्छे से गाना ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर, और प्रेसिडेंट बोलती है कि मैं भी तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए मरी जा रही हूँ। नात्सुरू बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं ढंग से बोल नहीं पाता तो मैं गाऊंगा क्या। और साकुरा और अकाने फिर लड़ने लग जाते हैं कि आखिर कौन नात्सुरू के साथ गाएगा ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर। प्रेसिडेंट बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग सिंगिंग कॉन्टेस्ट रखे और जो अच्छा गाएगा वो नात्सुरू के संग गा सकता है। नात्सुरू उन लोगों को रोक रहा होता है ऐसे करने के लिए, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। प्रेसिडेंट बोलती है कि ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए मैं भी गाऊंगी। और अकाने और साकुरा बोलते हैं
प्रेसिडेंट से कि आप ऐसा नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनती और वो गाने लग जाती है। जब वो गाती है तो वो बहुत अच्छा गाती है। और दूसरी बारी होती है साकुरा की। जब वो गाती है तो वो एक क्यूट सॉन्ग गाती है और वो भी काफी ज्यादा अच्छा गाती है। तीसरी बारी होती है अकाने की। जब वो गाती है तो वो एक इंग्लिश सॉन्ग गाती है जो कि उन सबसे बेस्ट होता है। तभी वो तीनों नात्सुरो के पास आ जाती हैं। वो बोलती हैं कि आखिर तुम्हें किसका गाना सबसे बेस्ट लगा। नात्सुरो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा होता है, इसीलिए वो बोलता है कि ये मैच टाई है। तभी वहाँ से प्रेसिडेंट और अकाने चले जाते हैं और साकुरा और नात्सुरो अकेले होते हैं। तभी वो उसके पास आने लग जाती है। साकुरा नात्सुरो से बोलती है कि हम दोनों अकेले हैं और अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा वो आंसर क्या है। मुझे प्लीज तुम अपने उस आंसर का जवाब दे दो। नात्सुरो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। नात्सुरो का ब्रेसलेट तभी चमकने लग जाता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है और उस गेट को पकड़ लेता है। साकुरा बोलती है कि नात्सुरो तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे करते हो, प्लीज तुम मुझे अपना जवाब दे दो। नात्सुरो ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है लड़के के अंदर। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाती है। वो बोलती है उससे कि आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो। वो उससे बोलता है कि प्लीज प्रेसिडेंट आप ट्रांसफॉर्म हो जाइए। प्रेसिडेंट बोलती है कि क्या तुम मुझसे इस सिचुएशन में लड़ना चाहते हो। तो नात्सुरो बोलता है कि प्लीज आप मेरे पे एहसान कर दीजिए। और साकुरा वहाँ पे गेट पटक रही होती है और वो बोलती है कि तुम प्लीज इसे खोल दो। प्रेसिडेंट एंड टाइम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से नात्सुरो बच जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर अकाने और साकुरा फिर से लड़ने लग जाते हैं। अकाने बोलती है कि तुम नात्सुरो के अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, तुमने उसे अकेला पाकर अपने आंसर के लिए उसे फोर्स करने की कोशिश की। तो साकुरा बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर अब पार्टिसिपेट करूंगी। अकाने बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करूंगी। शिजुको बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, इसीलिए अब मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगी। क्योंकि मैं स्कूल प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे इसके अंदर काफी ज्यादा इंजॉय करें। साकुरा बोलती है कि मैं किसी से भी नहीं हारूंगी। अकाने बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं हार जाऊंगी।